हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सीवा एग्जाम्पल सीरीज का 12th एपिसोड है। इस एपिसोड में हम अरे पे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम यूज़ करके उसे सॉर्ट करना सीखेंगे। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में अरे को पहले सब अरेज में डिवाइड किया जाता है, फिर उन सब अरेज को सॉर्ट किया जाता है और फाइनली उन सब अरेज को आपस में मर्ज करके फाइनल अरे हमें मिलती है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन लॉग एन है और ये सबसे रिस्पेक्टेड एल्गोरिदम्स में से एक है। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम के हम स्टेप्स देखते हैं कि कैसे मर्ज सॉर्टिंग अप्लाई की जाती है एक एरे के ऊपर। यहाँ पे एक एग्जांपल एरे हम देख रहे हैं जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, 44। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम में सबसे पहले रिकर्सिवली हम इस एरे को सब अरेज में डिवाइड करते हैं। रिकर्सिव का मीनिंग है कि हम एक कोड ब्लॉक को बार बार कॉल करते हैं, सेल्फ कॉलिंग करते हैं, ताकि वो एरे स्प्लिट होते रहे फर्दर। हर स्टेज पे वो एरे सब अरेज के अंदर, स्मॉलर सब अरे के अंदर स्प्लिट होता जाएगा। यहाँ पे जो एग्जांपल एरे है उसकी अगर हम बात करते हैं तो पहले कॉल पे ये दो सब अरेज में स्प्लिट हो जाएगा और फिर लेफ्ट वाले सब अरे के लिए जब ये कॉल किया जाएगा मर्ज सॉर्ट, तो वो फिर से दो सब अरे जिसमें 2 एलिमेंट्स ईच हैं उसमें स्प्लिट हो जाएगा और फाइनली हम उस लेवल पे पहुंचेंगे जब फर्दर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे कि सिंगल एलिमेंट है हर सब अरे में। जब हम सिंगल एलिमेंट के लेवल पे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट मर्जिंग का लॉजिक कॉल किया जाएगा और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में फिर से मर्ज करना स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि 14, 33, 27 और 10 ये 4 एलिमेंट्स लेफ्ट पार्ट के एरे के हो गए। तो जब मर्ज वाला लॉजिक चलेगा तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स मर्ज होंगे 14, 33 ये ऑलरेडी ऑर्डर में है, उसके बाद 10 और 27 जो है वो 10 पहले और 27 बाद में सॉर्टेड ऑर्डर में ये एलिमेंट्स कंबाइन होके एक मर्ज सब अरे बनेगा। नेक्स्ट लेवल पे जब ये दोनों सब अरेज फॉर्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे ये सब अरेज आपस में ज्वाइन होंगे, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल मर्जिंग का आएगा उसमें 10, 14, 27, 33 ये वाला सब अरे हम फॉर्म करेंगे। उसी तरह जब राइट वाले पे ये लॉजिक चलेगा, राइट पार्ट ऑफ द एरे पे ये लॉजिक चलेगा जो कि 35, 19, 42, 44 है, तो पहले लेवल पे जब मर्ज सॉर्ट सेल्फ को कॉल करेगा तो 35, 19 और 42, 44 ये दो सब अरेज फॉर्म हो जाएंगी। और फिर जब नेक्स्ट लेवल की कॉल होगी मर्ज सॉर्ट फिर से रिकर्सिवली कॉल करेगा सेल्फ को, तो फिर ये 4 एरेज सब एरेज बन जाएंगे जिसमें एक एक एलिमेंट हर सब एरे में होगा। और जब इन 4 सब एरेज पे मर्ज वाला लॉजिक चलेगा और सॉर्टेड ऑर्डर में ये एलिमेंट्स आपस में मर्ज करेंगे तो 19, 35, 42, 44 ये हमारे 4 एलिमेंट्स 2 सब एरेज फॉर्म कर देंगे और उसके बाद ये 2 सब एरेज आपस में मर्ज करेंगी और जो मर्ज सब अरे है वो 19, 35, 42, 44। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली सब अरे और राइट हैंड साइड वाली सब अरे दोनों आप सॉर्टेड हैं। जब ये फाइनली मर्ज करेंगी तो हमें फाइनल सॉर्टेड अरे एज अ रिजल्ट इस लॉजिक से मिलेगा। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और देखते हैं कि सी में हम इस लॉजिक को कैसे वर्कआउट करेंगे। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में हैं और हम मर्ज सॉर्ट वाला लॉजिक डेवलप करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कुछ कोड पहले से ही मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो ऑलरेडी हम फेमिलियर हैं जिसके साथ, जो कि मेन फंक्शन है जो कि इसको लॉजिक को कॉल करता है। सो उसमें हम एक मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और साइज़ वेरिएबल में एरे का साइज़ इनपुट कर रहे हैं और फिर एक लूप रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम एरे के एलिमेंट्स को यूज़र से एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम एक हेडिंग प्रिंट कर रहे हैं गिवन एरे, और जो भी एरे हमने एक्सेप्ट किया उसे हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके डिस्प्ले कर रहे हैं। डिस्प्ले फंक्शन अगर हम देखना चाहते हैं तो ये भी बड़ा एक सिंपल फंक्शन है जो कि एरे और साइज एक्सेप्ट करता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक एरे के एलिमेंट्स को फॉर लूप रन करके डिस्प्ले कर देता है। तो ये वाला लॉजिक हमने जो प्रीवियस सिलेक्शन सॉर्ट वाला लॉजिक देखा था पिछले वीडियो में, तो उसमें भी डिस्प्ले फंक्शन हमने वहाँ पे बनाया था, कोड किया था। अब बात आती है लाइन नंबर 30 पे। हम देख रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल करके उसे हमने अपनी एरे पास कर दी, नंबर्स के नाम वाली एरे। लोएस्ट इंडेक्स नंबर पास कर दिया 0, जो हमारे केस में 0 है, और हाईएस्ट इंडेक्स नंबर पास कर दिया साइज -1। और जब मर्ज सॉर्ट को कॉल किया हमने तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, इस नंबर्स एरे को इस लॉजिक से पूरा का पूरा सॉर्ट कर देगा। और
ये लॉजिक रन होने के बाद एरे हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, और फिर से जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे इसी एरे के लिए, तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होंगे। अब हम देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट वाला जो फंक्शन है वो हम कैसे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने स्केलेटल फंक्शन बिना कोड के दो फंक्शंस यहाँ पे पहले बना रखे हैं, मर्ज सॉर्ट और मर्ज। सो मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन सेल्फ को रिकर्सिवली कॉल करता है, और जब भी मुझे एलिमेंट्स को मर्ज करना है सब एरे के, तो फिर मर्ज फंक्शन मर्ज सॉर्ट के अंदर से ही कॉल होता है। तो अब हम इन फंक्शंस को कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो हम देख रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट फंक्शन को एरे लोअर लिमिट मीन्स लोअर इंडेक्स नंबर और अपर इंडेक्स नंबर, लोअर इंडेक्स नंबर एल की फॉर्म में लेफ्ट या एल, और अपर इंडेक्स नंबर आर या राइट, ये हम पास कर रहे हैं। अब हम इन इंडेक्स नंबर्स को कंपेयर करेंगे। इन केस लोअर इंडेक्स नंबर अपर इंडेक्स नंबर से कम है तो मीन्स हमें मर्ज सॉर्ट वाला लॉजिक चलाना है। सो हम मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे अरे के दो पार्ट्स के लिए। हम अरे को मर्ज सॉर्ट कॉल करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो एरे पास करनी है, हम अब रिकर्सिव कॉलिंग है, हम देख रहे हैं कि मर्ज सॉर्ट सेल्फ को कॉल कर रहा है। तो मर्ज सॉर्ट का हम यहाँ पे प्रोटोटाइप देख रहे हैं अगर लाइन नंबर 7 पे, तो उसे एरे पास होती है, लोअर लिमिट पास होती है और अपर लिमिट पास होती है एरे की। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम जो पास करने वाले हैं, हमें एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे m, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द एरे पे पॉइंट करेगा। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोअर लिमिट ऑफ द एरे प्लस अपर लिमिट -1 डिवाइड बाई 2। सो ये मिड ऑफ द एरे है, और जब हम एरे को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो मर्ज सॉर्ट जब कॉल करेंगे तो लेफ्ट साइड ऑफ द एरे के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, और फिर राइट साइड ऑफ द एरे के लिए मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे। तो लेफ्ट साइड ऑफ द एरे कैसे सिग्निफाई होगा, लोअर लिमिट कॉमा m, जो कि मिड पॉइंट ऑफ द एरे है। तो एरे का एक पार्ट हमने फिर से मर्ज सॉर्ट कॉल किया फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, और मर्ज सॉर्ट फिर से हमने कॉल किया फॉर द राइट साइड ऑफ द एरे। तो राइट साइड का जो लोअर इंडेक्स है वो क्या होगा, मिडल इंडेक्स +1, क्योंकि मिडल तक जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एरे है, और जो अपर इंडेक्स होगा वो होगा r। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट फंक्शन को हमने लेफ्ट एरे के लिए कॉल कर दिया, मर्ज सॉर्ट फंक्शन को हमने राइट एरे के लिए कॉल कर दिया। और जब मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली सेल्फ को कॉल करेगा, तो ये लूप जब सेल्फ में एंटर करेगी, तो हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जो हमारा एल्गोरिदम था उसमें हम वापस जाते हैं इस कोड को समझने के लिए। सो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एल्गोरिदम को भी साइड पे ले आता हूँ, ताकि हम कोड इम्प्लीमेंटेशन को एल्गोरिदम के व्यू पॉइंट से भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकें। सो हमारा एल्गोरिदम क्या है, हमारा एल्गोरिथम कहता है कि लिस्ट को रिकर्सिवली डिवाइड करना है जब तक वो लास्ट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सब एरे पे नहीं पहुंच जाता। तो जब मर्ज सॉर्ट कॉल होगा लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, हमारे एग्जांपल केस में तो मर्ज सॉर्ट 14, 33, 27, 10 के लिए सेल्फ को कॉल कर रहा है। अब जो सेल्फ कॉलिंग होगी उसमें जब हम एंटर करेंगे तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, फिर से सेल्फ को कॉल करेगा, लेकिन अब की बार जो एरेज होंगी सब एरेज होंगी वो क्या होंगी, 14, 33, 27, 10। और जब इनमें फिर से मर्ज सॉर्ट जैसे मान लेते 14, 33 के लिए कॉल होगा, तो फिर से उसमें जब एंटर करेगा तो मर्ज सॉर्ट कॉल होगा 14 के लिए अलग से और 33 के लिए अलग से, क्योंकि अब एक एक एलिमेंट की सब एरे बन गई। और जब ये दोनों के लिए कॉल होगा उसके बाद अब फर्दर रिकर्सिव कॉलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एंड पॉइंट है। अब इसके बाद फर्दर डिवाइडिंग पॉसिबल नहीं है सब एरे में। तो अब जब फर्दर रिकर्सिव कॉलिंग नहीं होगी तो हमारा मर्ज वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, जो कि एरेज को मर्ज करेगा। मीन्स इफ लेफ्ट इंडेक्स लेस देन राइट इंडेक्स ओके, अगर नहीं है तो मर्ज फंक्शन कॉल करो, अरे पास करो, लोअर इंडेक्स पास करो, मिडल पॉइंट पास करो और राइट वाला इंडेक्स पास करो। अब हम एग्जांपल केस में जाते हैं, फिर से जो हमने एग्जांपल दिया उसको स्टडी करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जब मर्ज सॉर्ट सेल्फ को कॉल करेगा और लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएगा, तो दोनों 14 और 33 के लिए मर्ज सॉर्ट सेल्फ को कॉल करेगा, तो लेफ्ट लेस देन राइट फॉल्स हो जाएगा, राइट। सो फाइनली यहाँ पे एंड हो गया,
कॉल वापस आ जाएगा मर्ज सॉर्ट फंक्शन में, एक लेवल ऊपर के मर्ज सॉर्ट में कॉल वापस आ जाएगा। और वहाँ पे जब क्योंकि ये दोनों मर्ज सॉर्ट चल चुके हैं, 14 वाला भी 33 वाला, तो नेक्स्ट लॉजिक जो चलेगा इन द क्यू वो क्या होगा, मर्ज। सो मर्ज लॉजिक क्या करेगा, 14 और 33 को शॉर्ट करके आपस में कंबाइन करेगा। तो हमें ये मर्ज लॉजिक बिल्ड करना है, राइट। अब जब 1433 के लिए मर्ज लॉजिक बिल्ड हो जाएगा, काम कर जाएगा, तो हमारा जो ये मर्ज सॉर्ट है ये एक लेवल ऊपर पे मूव करेगा। और उस एक लेवल ऊपर में क्या होगा, उसमें हमारे 27 और 10 जो स्प्लिट हो रखे हैं वो भी मर्ज सॉर्ट राइट भी हमारा रिटर्न बैक कर जाएगा। और मर्ज सॉर्ट राइट भी कैसे रिटर्न करेगा, वो भी 27 और 10 को सॉर्टेड ऑर्डर में कंबाइन करके दो सब अरेज रिटर्न करेगा 10 27। तो इस तरीके से मर्जिंग अरेज की होती जाएगी। अब एक लेवल ऊपर चलता जाएगा लॉजिक, और जो सब अरेज है मर्ज करके फाइनल अरे की तरफ हमारी बढ़ती जाएंगी। सो अब हम देखते हैं कि जो मर्ज वाला लॉजिक है वो हमारा कैसे काम करेगा। अब मर्ज फंक्शन को एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें मर्ज फंक्शन को इनिशियली तो 1433 मिल रहा है। तो हमारा मर्ज फंक्शन कैपेबल होना चाहिए लेफ्ट एरे को राइट से कंपेयर करने के कैपेबल, और एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करने के कैपेबल होना चाहिए कि अगर जो एलिमेंट लेस है तो फाइनल एरे में वो पहले आए। जब 1433 है तो दोनों को कंपेयर करना, एक एक एलिमेंट है तो 14 और 33 में 14 पहले आएगा। जब नेक्स्ट लेवल पे 1433 और 1027 है तो मर्ज फंक्शन को क्या करना चाहिए, इसको एक लूप में रन करना चाहिए, एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन करना चाहिए। तो जब 1433 को 1027 से कंपेयर करेगा तो देखेगा 14 इज ग्रेटर देन 10, तो उस केस में 10 को फाइनल रे में पहले इनपुट करेगा। और उसके बाद जब फिर से लूप चलेगा, कंपैरिजन करेगा, अब 14 और 10 में 10 पहले प्लेस हो गया। उसके बाद फिर से लॉजिक चलेगा, 14 और 27 कंपेयर होगा, तो उसके बाद 14 27 से छोटा है तो 14 प्लेस हो गया। उसके बाद फिर से लॉजिक चलेगा और 33 27 से कंपेयर होगा, 27 पहले प्लेस हो जाएगा, और फिर से वही लॉजिक चलेगा और फाइनली 33 सबसे एंड में प्लेस होगा। तो हमें ये लॉजिक कोड में बिल्ड करना है सी लैंग्वेज के। तो इसके लिए हम मर्ज फंक्शन में चलते हैं और कोड को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए, आई जे और के, मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। और मुझे मालूम है कि यहाँ पे मेरी 2 सब एरेज की बात हो रही है, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए दोनों सब एरेज के। तो मैं कहता हूँ कि अगर n1 मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर द लेफ्ट सब अरे है तो n1 कितना होना चाहिए, मिडल पॉइंट माइनस द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट प्लस 1, क्योंकि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसको हम लेफ्ट वाली रे का ही पार्ट मानते हैं, तो इसलिए m माइनस एल प्लस 1। और जो राइट वाली रे है उसके एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, राइट माइनस मिडल, क्योंकि फिर से वही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मिडल वाले एलिमेंट को मैं लेफ्ट एरे का पार्ट मानता हूँ। तो लेफ्ट एरे में मिडल तक आएंगे मेंबर्स, इसलिए मिडल माइनस एल प्लस 1, और राइट एरे में आर माइनस एम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे अपने मेन एरे से इन टेम्पररी एज में एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, राइट। तो हमारी स्टेप्स क्या होंगे, नेक्स्ट क्या होगा, जो मेन एरे है उसमें से ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं उतने एलिमेंट्स मेन एरे से उठा के टेम्पररी एरे में कॉपी करने हैं, और फिर टेम्पररी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में मेन एरे में वापस हमें पुट इन करना है। तो पहला स्टेप टेम्पररी एरे में एलिमेंट्स को कॉपी करना है। तो हमें टेम्पररी एरेज चाहिए, लेकिन साइज़ क्या चाहिए एरे का। अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तो लेफ्ट वाली एरे का साइज़ मेरा n1 है और राइट वाली एरे का साइज़ मेरा n2 है। और अब बात आती है एलिमेंट्स को कॉपी करने की। तो मैं फॉर लूप रन करता हूँ, फॉर i इक्वल 0, i लेस देन n1, और इस फॉर लूप में मैं लेफ्ट एरे के अंदर एलिमेंट्स ith एलिमेंट से स्टार्ट करता हूँ। सो लेफ्ट i इक्वल टू जो मेन एरे है उसके अंदर का लोअर लिमिट प्लस ith एलिमेंट। इसी तरीके से मैं राइट वाले एरे के अंदर भी एलिमेंट्स कॉपी करता हूँ। राइट एरे में पता है कि m से स्टार्ट होती है, सो
यहाँ पे काउंटर मेरा जे वेरिएबल है, सो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन n2, जे इंक्रीमेंट, और राइट जे अरे m प्लस आई। m अब हमें पता है राइट एरे m प्लस 1 से स्टार्ट होती है, तो m प्लस आई या m प्लस 1 प्लस आई कर सकते हैं, राइट, m प्लस 1 प्लस आई। सो ये हमारा जो मेन एरे है उसमें से टेम्पररी एरे के अंदर हमारा कॉपी हो गया। अब ये टेम्पररी एरे से जो डेटा है वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में फिर से मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए लॉजिक बिल्डअप करते हैं। सो यहाँ पे हम वाइल लूप रन करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इंट आई, इंट तो हम पहले डिक्लेयर तो कर चुके हैं, सो आई को फिर से 0 पे ले जाते हैं, जे को भी 0 पे ले जाते हैं, और के वेरिएबल को हम लोअर लिमिट ऑफ द एरे पे पॉइंट कर देते हैं, जहाँ से हमारे एलिमेंट स्टार्ट होंगे इस पर्टिकुलर मर्ज वाले फंक्शन की कॉल में। और फिर हम एक वाइल लूप रन करते हैं जिसके अंदर हम एक मल्टीपल कंपाउंड कंडीशन देते हैं कि वाइल आई इज लेस देन n1 एज वेल एज j इज लेस देन n2। जब तक आई लेस देन n1 है, j लेस देन n2 है, तब तक ये लूप चलेगी। और इसमें कंपैरिजन होगा इन केस लेफ्ट एरे का ith एलिमेंट लेस है या इक्वल टू है राइट एरे के jth एलिमेंट के बराबर से। सो हमें क्या करना है इस केस में, हमें एरे में k वाले लेवल पे ये एलिमेंट इनपुट कर देना। तो एरे का अब एलिमेंट शफल होने वाले हैं, जो सॉर्टेड ऑर्डर में हम एरे के अंदर एलिमेंट्स पुट इन करने वाले हैं। सो एरे kth एलिमेंट इक्वल टू, अगर लेफ्ट आई छोटा है सो लेफ्ट ऑफ लेफ्ट एरे का ith एलिमेंट। और ऑब्वियसली आई, क्योंकि अब ये वाला जो एलिमेंट है ये अब कैटर फॉर हो चुका है, तो हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट आइटरेशन में हम इस एलिमेंट को चेक नहीं करना। एल्स मीन्स कि अगर लेफ्ट एरे का ith एलिमेंट जो है वो राइट एरे के jth एलिमेंट से बड़ा है, तो अब राइट एरे के एलिमेंट को हमें पुट इन करना है मेन एरे में। सो एरे अगेन के इक्वल टू राइट एरे जे, और फिर से यहाँ पे जे प्लस प्लस, और दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो के को इंक्रीमेंट होना है। सो के प्लस प्लस हम लूप से इफ कंडीशन से बाहर रख देते हैं। सो इस लूप के चलने के बाद क्या होगा कि सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स हमारे मेन एरे में हम वापस पुट इन कर रहे हैं। लेकिन इस लूप में क्या होगा कि आई और जे n1 n2 के कंपैरिजन, अब जरूरी नहीं है ना ये बैलेंस्ड हो, हमारा जो सब एरेज है उसमें किसी एक सब एरे में एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है। सो जो ज़्यादा एलिमेंट है वो उस लूप में कैटर नहीं होगा, क्योंकि n1 और n2 में जब बराबर होंगे तब तो ये लॉजिक चलेगा। लेकिन n1 या n2 में से अगर n1 बड़ा होगा तो n1 मीन्स कि लेफ्ट एरे के कुछ एलिमेंट्स मेन एरे में पुट इन किए बिना रह जाएंगे, और अगर n2 बड़ा होगा तो राइट एरे के कुछ एलिमेंट्स मेन एरे में पुट इन किए बिना रह जाएंगे। तो इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाइल लूप के नीचे जाके फिर से एलिमेंट्स को, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये हमारी नीचे की वाइल लूप्स तभी चलेंगी। तो पहले वाइल लूप चलाते हैं, इन केस n1 बड़ा है तो क्या होगा। सो वाइल आई लेस देन n1, सो क्या करना है हमें यहाँ पे मेन एरे में हमें लेफ्ट एरे का ith एलिमेंट पुट इन करना है, जो कि रिमेनिंग रह गए, बच गए कुछ एलिमेंट्स, और i को इंक्रीमेंट करना है और k को इंक्रीमेंट करना है। यही लॉजिक हमारा चलेगा जब राइट साइड वाली एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होंगे। सो फिर हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट्स उनको वापस मेन एरे में पुट इन करने के लिए ये लॉजिक चलाना पड़ेगा। सो एरे kth एलिमेंट इक्वल टू राइट एरे jth एलिमेंट, j इंक्रीमेंट एंड k इंक्रीमेंट। सो अब
हमारा लॉजिक कंप्लीट है और इन केस कोई भी बीच में लॉजिकल एरर या टाइपो नहीं होगा तो हमारा ये कोड चलेगा और एरे को मर्ज सॉर्ट लॉजिक के बेस पे सॉर्ट कर देगा। अब हम इसे सेव करके कंपाइल करके रन करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 एंटर कर दिए और कुछ भी रैंडम ऑर्डर में एलिमेंट्स में यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ कोड में हमारे बग है, तो वो बग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइन नंबर 15 पे मैंने जे की जगह पे आई यहाँ पे दे दिया, तो मैं इसको जे कर देता हूँ। सो ये हमारा ई एरर था यहाँ पे। फिर से कंपाइल करके रन करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स देते हैं और रैंडम ऑर्डर में कोई 3 वैल्यूज हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और हम देख रहे हैं कि गिवन एरे 15 7 12 और एरे आफ्टर सॉर्टिंग 7 12 15। तो ये था हमारा मर्ज सॉर्ट लॉजिक जिसके बेस पे हमने एक एरे को सॉर्ट किया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप कुछ भी अगर आपको लगता है कुछ और इनपुट्स आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप इस पर मास्टरी कर पाएँ जो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं इनके ऊपर। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।